हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 85, जो कि आज की ही डेट की है 8/5/2022। डेट देख लीजिए। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में किसके बारे में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, in earlier classes, you have a glimpse of probability when you perform experiments like tossing of coin, throwing of dice, एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम। तो ये बोल रहे हैं चिल्ड्रंस कि आपने पिछले वाले जब प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा तब हमने सीखा था जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे क्या आउटकम्स आते हैं, हमने उन्हें ऑब्जर्व करा था। नाउ लर्न टू मेजर द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम ऑफ इन एन एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि कितना चांस है उस पर्टिकुलर आउटकम का एक एक्सपेरिमेंट में अकर होने का, उसको मेज़र करेंगे। तो देखिए, द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज मेजर बाय फाइंडिंग द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो जो चांस होता है एक पर्टिकुलर आउटकम का एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अकर होने का, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय फाइंडिंग द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल और या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? पी ऑफ ई से। ई जहाँ पे क्या होता है आपका इवेंट होता है, तो पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, जिसमें वो इवेंट हैपन हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने करे थे और उन ट्रायल में से कितनी बार जो आउटकम हमें चाहिए था वो उन ट्रायल्स में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे रखा है, फॉर कन्वीनियंस वी कैन यूज़ प्रोबेबिलिटी इन प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल। एग्जांपल 1, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम विद द फ्रीक्वेंसी हेड 455 एंड टेल 545। मतलब बोला है कि एक कॉइन को आपने 1000 टाइम टॉस करा है, जिसमें से हेड आया आपका 455 टाइम और टेल आया 545 टाइम्स। तो हमें क्या निकालना है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अब हम किसकी निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं हेड की। तो हेड के केस में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके कितने थे? 1000। उसमें से हेड कितनी बार आया? 455 टाइम। तो 450/1000। तो जब 455 को बाय डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.455। ये आंसर आएगा। देखिए ये आ गया 455। सिमिलरली अब जब टेल के लिए निकालेंगे तो वो भी ऐसे होगा, नंबर ऑफ टेल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से टेल्स कितनी बार आया। तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आया? 545। और टोटल नंबर ऑफ कितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया? 1000 टाइम। तो ये कितना हो गया? 0.545। ये आ गया आपका आंसर 0.545। अब अब देखिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिला, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0.455 और 0.545 हो, तो आपके पास कितनी आ गई? 1। हमेशा बच्चों एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट के अकर होने की, उसके टोटल नंबर ऑफ जितने भी इवेंट उसके अकर होंगे वो मिला के हमेशा 1 ही होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम। 1000 टाइम आपने एक डाइस को थ्रो करा, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आने की जो फ्रीक्वेंसी थी उन्होंने आपको एक टेबल में दे रखी है। वन आया आपका 179 टाइम, 2 आया 150 टाइम, 3 आया 157 टाइम, 4 आया 149 टाइम, 5 आया 175 टाइम, 6 आया 190 टाइम। तो अब हमें एक एक करके इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इवेंट्स को हम नाम दे देते हैं। इवेंट 1 आने की तो हमने इसे E1 बोल दिया, 2 आने की इवेंट E2, 3 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, 4 आने की E4, 5 आने की E5, 6 आने की E6 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 179 दे रखी है। तो 179 और टोटल कितनी बार आपने डाइस को थ्रो करा? 1000 टाइम्स। तो इसको क्या आंसर आ गया? 0.179। ठीक है, ये आपका आंसर। अब 2 की निकालेंगे तो 2 की कितनी दे रखी है? 150। 150 डिवाइड बाय 1000, 1000 टाइम्स हमने थ्रो किया था, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया? 0.15 ये दे रखी है। ऐसे ही अब 3 की निकालेंगे तो 157/1000, तो आंसर आ गया 0.157।
4 की निकालेंगे 149/1000 तो 0.149, 5 की निकालेंगे 175/1000 तो 0.175, 6 की निकालेंगे 190 तो 190/1000, 0 से 0 कैंसिल आउट तो 0.19। अब जब आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि अगर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उस इवेंट में, उन सबको जब हम ऐड कर देते हैं ना तो आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 ही आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं आपको कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम। हमने 3 कॉइन को टॉस करा 200 टाइम्स, उनकी कुछ अलग अलग आउटकम्स आए, उनको उन्होंने एक बॉक्स में नोट कर दे रखा है। एक बार जब हमने एक बार हेड मतलब 3 कॉइन उछाले, उनमें से सिर्फ एक ही कॉइन पे हेड आया, तो वो कितनी बार आया 23 टाइम्स। दो कॉइन्स पे देखिए, ये 3 कॉइन्स हैं आपके, इसमें से सिर्फ पहले वाले पे हेड आया कितनी बार 23 टाइम्स। 2 कॉइन्स पे हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ 72 टाइम्स। तीनों पे हेड आए, ऐसा कितनी बार हुआ 77 टाइम्स। और एक इवेंट ऐसा आया ना इस पे हेड आया, ना इस पे हेड आया, ना इस पे हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ 28 टाइम्स। ठीक है, तो अब बोला है इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियस टॉस अगेन, अगर उनको दोबारा टॉस किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको 2 हेड मिलेंगे। ठीक है, तो 2 हेड मिलने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 72। हो जाएगा 72 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, टोटल कितनी बार उछाला आपने 200 टाइम्स, तो 200 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन में 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.36। आपका इसका आंसर आ गया 0.36। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। जो मंथली यूनिट टेस्ट हुआ उसमें एक स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दे रखे हैं, वो परसेंटेज में दे रखे हैं। तो जब पहला यूनिट टेस्ट हुआ तो उसके 69% मार्क्स आए यूनिट टेस्ट में। सेकंड यूटी हुआ तो उसके 71% आए। थर्ड यूटी हुआ 73% आए। फोर्थ यूटी हुआ 68% आए। फिफ्थ यूटी हुआ 74% आए। तो अब बोला है बेस्ड ऑन द डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट। 70% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे, तो 70% किस से अबव किस में आए हैं, इस UT2 में आए हैं, UT3 में आए हैं और UT5 में आए। तो कितने यूटी हो गए ऐसे, 3 यूनिट टेस्ट आउट ऑफ 1 2 3 4 5, टोटल 5 यूनिट टेस्ट में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.6। तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी वर्कशीट 84 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए चलते हैं।